औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10th क्लास के पेपर चल रहे हैं, तो 10th क्लास के गेस्ट पहले अपलोड किए जा रहे थे और वो अभी जारी हैं। इसके साथ साथ 9th क्लास के भी अब फ़ैसला किया गया है कि इनके भी मोस्ट इम्पोर्टेंट गेस्ट जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएं, ताकि आप लोग अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। तो स्टूडेंट्स, आज आपके साथ पाक स्टडी के क्लास 9th के गेस्ट शेयर किए जा रहे हैं, MCQs शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आपने इनको अच्छे तरीके से देख लेना है। स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स 9th क्लास के जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें, लाइक करें, कमेंट्स करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो गेस्ट की आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स, हम अपने गेस्ट का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ शेयर कर रहा हूँ। ये MCQs आप लोगों ने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, इसके रिमेनिंग MCQs आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ये भी चैप्टर 1 के MCQs हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स, MCQs जो है, ये जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, सुपर क्लास के बच्चे होते हैं, या वीक स्टूडेंट्स होते हैं जो कम ज़हीन होते हैं, उन दोनों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सुपर के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं कि अगर MCQs में एक भी MCQ गलत हो गया तो आपके सारे के सारे नंबर वेस्ट हो जाएंगे, यानी आप फुल मार्क्स नहीं ले सकेंगे। और इसी तरीके से जो कमज़ोर बच्चे होते हैं, अगर उनके ये सारे के सारे MCQs ठीक हो जाएं तो उनके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में मैसेज बार बार आ रहे थे कि सर 9th क्लास के बारे में भी सोचा जाए, 9th क्लास के भी गेस्ट जल्दी जल्दी अपलोड करें। तो आपको पता है कि काफ़ी मसरूफियात हैं, तो उसमें से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए ये गेस्ट तैयार किए जाते हैं। पूरी टीम हमारी जो है इसके ऊपर काम कर रही है। तो ये MCQs मैं आपके साथ पहले चैप्टर के शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह पहले चैप्टर के स्टूडेंट्स में आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। ये जो रेड कलर्स में लिखे हुए हैं, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट सवाल हैं और मोस्ट रिपीटेड हैं, और बोर्ड के एग्ज़ाम्स में इनके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इन क्वेश्चंस को भी आपने अच्छे तरीके से देखना है। इसी तरीके से पहले चैप्टर के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये बुक के अंदर से भी बनाए गए हैं, एक्सरसाइजेज़ में से भी लिए गए हैं, और इंशाल्लाह आपका 9th का सारा पेपर इंशाल्लाह इन्हीं गेसेस में से आएगा। स्टूडेंट, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 आ गया आपके पास। चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टूडेंट्स आपके सामने पहले हम लोग पेज नंबर 1 के MCQs शेयर कर रहे हैं। आपने इन MCQs को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से आपके साथ दूसरा पेज शेयर किया जा रहा है दूसरे चैप्टर्स का MCQs का, आपने इसको भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर लेने के लिए ज़रूरी है कि कंसंट्रेशन, पूरा का पूरा फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई पे रखा जाए, देन ही आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। सो अच्छे नंबर लेने के लिए ज़रूरी है कि आप दिन रात एक कर दें। बेटा, यही आपके पास वक्त है, ये वक्त दोबारा आपके पास नहीं आएगा, ठीक है। इसमें जितना हो सकता है अपनी पूरी पोटेंशियल लगा दें। आपका काम है कोशिश करना, आप अपनी पूरी कोशिश करें, बाकी रिज़ल्ट अल्लाह ताला की ज़ात ने देने हैं। तो आप अपनी पूरी कोशिश करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाएगा। मैं आपके साथ सेकंड चैप्टर के रिमेनिंग MCQ शेयर कर रहा हूँ। ये MCQs उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में बनाए गए हैं, क्योंकि कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम में पाक स्टडी पढ़ रहे होते हैं, कुछ उर्दू मीडियम में पढ़ रहे होते हैं। तो फिर अगर उर्दू मीडियम में बना दिए जाएँ तो वो नाराज़ होते हैं कि जी हम सर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने उर्दू मीडियम वालों के लिए बना दिए। इसलिए कोशिश की गई है कि इंग्लिश मीडियम में और उर्दू मीडियम दोनों में बना दिए जाएँ, ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अच्छे तरीके से देख लेने हैं, तो अच्छे तरीके से इनकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये मैं नेक्स्ट पेज के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि इसके 2 सेक्शन होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। पहला सेक्शन तकरीबन जो है वो एक्सरसाइजेज के शॉर्ट क्वेश्चन में से ही आता है, और दूसरा सेक्शन है उसमें 1 2 3 एक्सरसाइजेज में से आते हैं, और बाकी सारे के सारे जो है वो इन साइड से आते हैं।
तो इसलिए आपने इन साइड पे जो ब्लू कलर के बॉक्सेस वगैरह हैं, अजाफी इंफॉर्मेशन है, वो अच्छे तरीके से आपने पढ़नी है। वहाँ से बहुत सारे एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो एडिशनल वहीं से बनता है। इसी तरह मैं आपके साथ 3rd चैप्टर के एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यूज़ आप अच्छे तरीके से तैयार करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में आपके जो एमसीक्यूज़ होंगे वो इन्हीं में से ही आएंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके साथ एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ 3rd चैप्टर के 2nd पेज के। इनको एमसीक्यूज़ को भी आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, आपके सामने एमसीक्यूज़ का रिमेनिंग पोर्शन प्लस शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स 3rd चैप्टर के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यूज़ को जितना हो सके अच्छे तरीके से तैयार करें, इन शॉर्ट क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद करें और लिखें, ठीक है। ये पाक स्टडी का पेपर बहुत ही आसान होता है और इसमें अगर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे तो 50 में से 50 भी ले सकते हैं, वरना 45 प्लस तो बच्चा इजीली ले लेता है। एक आम स्टूडेंट्स अगर फोकस कर ले और तवज्जो दे ले और अगर ये गैस वो अच्छा तरीके से तैयार कर लेता है तो फिर तो इंशाल्लाह वो अच्छे नंबर ले ही लेगा। स्टूडेंट्स, इसी तरीके से चैप्टर नंबर 4 है, उसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। आप इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से पढ़ें, समझें और इनकी करेक्ट ऑप्शंस लगाएं और उसके बाद इनको तैयार कर लें, ठीक है। ये आपको सैंपल के तौर पे भी दिए गए हैं ताकि आप बार बार इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एमसीक्यू तैयार करने का आसान तरीका ये होता है कि जैसे मैं आपके सामने ये 4 चैप्टर के 13 एमसीक्यूज़ इस पेज के शो कर रहा हूँ, तो आप अपना एक शीट लें, उसके ऊपर 1 से लेकर 13 तक काउंटिंग लिखें और पहला एमसीक्यूज़ पढ़ें। और पहला एमसीक्यूज़ पढ़ने के बाद जो उसकी करेक्ट ऑप्शन है, ABCD नहीं लिखना, वो जो करेक्ट आंसर है, लेट सपोज़ वो कहता है जी पंजाब में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र कितनी है जी, लेट सपोज़ बच्चियों की उम्र 16 साल है, तो आपने वहाँ पे करेक्ट आंसर में क्या लिख देना है, 16 साल, ना कि आपने B लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और बबल शीट फिल करते हुए इस बात का भी ख्याल रखिएगा कि ऑप्शंस को पहले अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि जब इंग्लिश मीडियम का पेपर सिर्फ बना होता है तो उसकी ऑप्शन का लिखने का तरीका कुछ और होता है। जब उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बनते हैं तो फिर ऑप्शंस का तरीका कुछ और होता है। तो ऑप्शंस को अच्छे तरीके से देखना है आपने, उसके मुताबिक करना है आपने। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं आपके साथ 4 चैप्टर के एमसीक्यूज़, रिमेनिंग एमसीक्यू शेयर कर रहा हूँ। इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है और इनको अच्छे तरीके से आपने तैयार कर लेना है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है 4 चैप्टर्स के, इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इंशाल्लाह आपका जो पेपर है वो इसी के अंदर से ही सेटल होगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में फिर आपसे मुलाकात होती है। इसके साथ मैं कोशिश करूँगा इसी गैस के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं 9th क्लास का मैथ का गैस भी अपलोड कर दूँ, तो आप लोग मैथ का गैस भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।